क्या मुझे भी अपने पूर्वजों की भांति तपस्या करते करते अपने प्राणों का बलिदान करना होगा? क्या मुझे आपकी कृपा और आशीर्वाद की प्राप्ति नहीं होगी? हे परमपिता, आज मैं आपके दर्शन करूंगा, अन्यथा अपने पूर्वज, पिता और पितामह की भांति आपका स्मरण करते करते इसी स्थान पर अपने प्राण त्याग दूंगा। दर्शन दो ब्रह्मदेव, दर्शन दो, दर्शन दो ब्रह्मदेव, दर्शन दो। भागीरथ, अहो भाग्य, भागीरथ, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं। मांगो, वरदान मांगो। अहो भाग्य देव, अहो भाग्य, आपके दर्शन पाकर मेरे प्राणों में नवीन चेतना का संचार हुआ है प्रभु। आज विश्वास हुआ है कि मेरा जीवन सफल हो गया प्रभु, सफल हो गया। तुमने, तुम्हारे पिता ने और तुम्हारे पिता में मेरा तप, तुम तीनों ने ही मेरा तप करके मुझे प्रसन्न करने की चेष्टा की। पर तुम्हारे पूर्वजों का उद्धार गंगा के पवित्र जल से हो गया। तो क्या अब मुझे माँ गंगा की आराधना करनी होगी? उत्तम तो यही होगा। ये भी उत्तम ही है ब्रह्मदेव। आप जगत के सृजनहार हैं। माँ गंगा स्वर्ग में वास करती है। सभी देव देवियां आपसे संबद्ध और आप ही में समाविष्ट हैं। आपके सम्मुख नथ, ये मस्तक माँ गंगा की आराधना में भी नथ ही है। स्वीकार करे भगवान, मैं तो कोई अंतर या भेद नहीं समझ रहा परमपिता। भेद न होते हुए भी इतना स्पष्ट समझ लो भागीरथ कि गंगा श्री हरि विष्णु के चरणों में वास करती है। अतः इस विषय में श्री हरि विष्णु की आज्ञा आवश्यक है। उसके पश्चात मूल बाधा है गंगा के पृथ्वी पर अवतरण की। उसे इस पृथ्वी पर केवल भगवान शिव शंकर ही अपनी जटाओं में धारण कर सकते हैं। अतः तुम्हें सर्वप्रथम इस कार्य के लिए शिव शंकर को मनाना है। अवश्य मनाऊंगा, अवश्य मनाऊंगा ब्रह्मदेव। ब्रह्मा जी प्रकट होकर भगीरथ को उसकी तपस्या की सिद्धि के लिए शिव कृपा प्राप्त करने का आदेश देते। सर्वथा नहीं। आप साधु हो या संत हो या राजा हो या महाराजा हो, सम्राट हो या विराट हो, किंतु हम आपको भीतर प्रवेश नहीं करने देंगे। तुम हो कौन? मैं हूँ नंदी, भगवान शिव का वाहन। ये है भृंगी, भगवान शिव का गण। हम लोग इसी कार्य के लिए नियत किए गए हैं कि भगवान शिव समाधि में लीन हो तो उनके निकट किसी को न जाने दें। आपका कथन सत्य है, परंतु आप हैं कौन? मैं भागीरथ। मेरा प्रयत्न है अपने वंशजों के उद्धार के लिए माँ गंगा को पृथ्वी पर लाना। मैं शिव भक्त हूँ और भक्त को भगवान के समीप जाने से रोकना तो अब कर्म है। अब कर्म नहीं, कर्तव्य है। भोलेनाथ समाधि में लीन है, वहाँ जो भी जाएगा समाधि भंग करेगा ही। हमें आदेश है कोई भी उनकी समाधि भंग न करे। किंतु उनकी समाधि भंग करना मेरा उद्देश्य नहीं है। तुम वहाँ जाओगे तो क्या भोलेनाथ को भोला सा मुखड़ा देखकर लौट आओगे? नहीं, मुझे उनसे कुछ निवेदन भी करना है। आ गए ना मूल विषय पर। वे जब समाधि में लीन होंगे तब आप निवेदन करेंगे तो समाधि भंग होगी ही। नहीं नहीं, आपको हम जाने नहीं देंगे। निवेदन करना है तो जब तक महेश्वर समाधि से उठ नहीं जाते तब तक प्रतीक्षा करें। प्रतीक्षा करने से अधिक उपयुक्त होगा तपस्या कर, और मैं वही करूंगा भगवान शिव को मनाने के लिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नारायण नारायण, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये तो राजा भगीरथ है। इससे पहले परमपिता को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करते रहे और भोलेनाथ को मनाने पर तुले हुए हैं। तुम नहीं मानोगे
किया गया कार्य अवश्य सफल होगा। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भगीरथ, प्रभु भोलेनाथ, भगवान मेरा उद्धार करे प्रभु। उद्धार तो तुम्हारे द्वारा होगा इस जगत का। आपके अनुग्रह के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता भोलेनाथ, कुछ भी नहीं। मेरे पूर्वज कपिल मुनि के श्राप से श्रापित होकर भस्म बनकर पड़े हुए हैं प्रभु। मां गंगा का पवित्र जल ही उन पूर्वजों का उद्धार कर सकता है। पूर्वजों का उद्धार तो मात्र निमित्त है भगीरथ, तुम्हें तो इससे भी महान उद्देश्य की पूर्ति करनी है। मुझ तुच्छ प्राणी में महान उद्देश्य की पूर्ति करने की क्षमता और सामर्थ्य कहाँ है देवेश्वर? ब्रह्मा और महेश को बुलाकर अपने सामने खड़ा करने की सामर्थ्य रखने वाला प्राणी तुच्छ नहीं हो सकता भगीरथ। अपना प्रयोजन करो। अंतर्यामी और सर्वज्ञ के सम्मुख प्रयोजन प्रकट करने का अपराध मुझसे क्यों करवाते हैं भोलेनाथ? मेरी तो इच्छा मात्र यही है भगवान कि मेरे पूर्वजों का उद्धार करने के पश्चात मां गंगा धरती को उर्वरा और शस्य श्यामला बना दे, साथ ही साथ पापियों का भी उद्धार करे प्रभु। ऐसा ही होगा भगीरथ। इसके लिए आपको गंगाधर का रूप धारण करना होगा भगवान। मां गंगा को पृथ्वी पर स्थित करने के लिए आप उन्हें अपनी जटाओं में धारण करेंगे, तभी मेरे पूर्वजों के उद्धार के कार्य को गति प्राप्त होगी प्रभु। प्रतीत ऐसा होता है कि पूर्वजों के उद्धार से अधिक तुम मानव जाति के कल्याण के लिए चिंतित हो। ऋषि मुनियों की वाणी से यही सत्य ग्रहण कर सका हूं भगवान कि अपने कल्याण की कामना हो तो जगत के कल्याण की कामना करो। शाश्वत सत्य भी यही है। तो हे कल्याण करता भोलेनाथ, मेरा और जगत का कल्याण करो प्रभु, कल्याण करो। संपूर्ण जगत के प्रति शुभ और सद्भावना रखने वाले का कल्याण अवश्य होता है भगीरथ। हम गंगा के वेग को स्थिर करके उसके पावन जल से तुम्हारे पूर्वजों का उद्धार कराएंगे। पतितों का पाप हरने के कारण गंगा पतित पावन कहलाएगी। उनकी कृपा होगी तो अवश्य ऐसा ही होगा प्रभु। मुझे आपकी कृपा और आशीर्वाद तो प्राप्त हो ही गया है। अब मां गंगा से निवेदन कर उन्हें भी मना लूंगा प्रभु, उन्हें भी मना लूंगा। इस हेतु ब्रह्मा जी प्रयत्न कर रहे हैं। श्री हरि विष्णु से चर्चा के पश्चात उन्होंने गंगा को इस कल्याणकारी कार्य हेतु बुलाया है। तुम निश्चिंत रहो भगीरथ। प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज्ञा करें श्री हरि, आपने बुलाया और मैं उपस्थित हूँ। मैंने तुम्हें एक विशेष प्रयोजन से बुलाया है। प्रयोजन विशेष हो अथवा साधारण, आपने स्मरण किया तो मुझे उपस्थित होना ही है। आपकी आज्ञा का पालन करना ही है। आज्ञाकारिता की ये पवित्र भावना आज्ञा सुनने के पश्चात भी बनी रहे तो सभी का कल्याण होगा। मेरे प्रति क्या आपको शंका है जगदीश्वर? मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी, पृथ्वी पर जाऊंगी, उद्देश्य पूर्ण होते ही लौट आऊंगी। नहीं नहीं गंगा, वहां जाकर पुनः यहाँ लौटने की संभावना और प्रावधान तुम्हारे लिए नहीं है। पुनः यहाँ लौटने की संभावना नहीं है, अर्थात मुझे सदा के लिए पृथ्वी पर वास करना होगा। आप मुझे अपने चरणों से सदा सदा के लिए वंचित करना चाहते हैं। मैं आपके श्री चरणों से वंचित हो जाऊं? क्यों? क्या अपराध किया है मैंने? इस अपराध का दंड आप मुझे देने के लिए इच्छुक हैं। शांत हो जाओ गंगा। किंतु
भागीरथ और कपिल मुनि ने ये व्यवस्था तय की कि मेरे ही स्पर्श से उनका उद्धार होगा। इसे विधि का विधान मानो गंगे, और पृथ्वीवासियों की माता बनकर उनका कल्याण करो। भगीरथ, बुलाओ गंगा को। हे मां गंगे, हे मां गंगे। शिव जी ने क्रोधित होकर जो ओंकार भरी तो तीनों लोग कंपित हो गए। तुम्हें उनकी शक्ति का अनुमान हुआ? तो ये शिव जी की ओंकार थी? हाँ, शिव जी की शक्ति का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। वे साक्षात शक्ति हैं। तो अवश्य ही वे मेरे वेग की तीव्रता को सहन कर सकेंगे। अवश्य। मुझे पृथ्वी पर कब जाना होगा प्रभु? शुभ और कल्याणकारी कार्य में विलंब क्यों? तुम्हें तुरंत पृथ्वी की ओर प्रस्थान करना चाहिए। आज्ञा दे ज्योतिश्वर। गंगा! 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 ये तीव्र वेग तुम्हारे अहंकार का परिचय दे रहा है गंगा। इसे नष्ट करना ही उचित होगा। अपनी शक्ति और वेग के अभिमान में अपना उद्देश्य भी भूल गई, तो अब पड़ी रहो सदा सदा के लिए मेरी जटाओं में। अभिमान टूटे तब तक वहीं विश्राम करो। वो कैसे होगा देवेश्वर? मेरा अभिमान तो तब नष्ट होता जब मैं आपके चरणों में गिरती अथवा गिरूं। देवेश्वर, मैं तो आपके मस्तक पर विराजमान हूं। मेरे तो गर्भ में वृद्धि हुई है। ये क्या अनर्थ हो गया भोलेनाथ? ये क्या अनर्थ हो गया? आपने तो मां गंगा को अपनी जटाओं में बांध लिया। उन्हें धरती पर प्रवाहित करे प्रभु, उन्हें धरती पर प्रवाहित करे। नहीं भगीरथ नहीं, जब तक गंगा का अभिमान नहीं टूटता ये संभव नहीं। कैसा अभिमान भगवान, कैसा अभिमान? देखा नहीं तुमने? गंगा अपने प्रबल वेग और प्रवाह में हमें भी प्रवाहित करना चाहती थी। उसे अभिमान है कि जगत में कोई भी उसके प्रबल वेग के सामने टिक नहीं सकता। अभिमानी का अभिमान जगत के लिए विनाशकारी सिद्ध होता है। अतः गंगा का अभिमान टूटना अत्यंत आवश्यक है। किंतु देवादिदेव,
माँ गंगा जिस कार्य व उद्देश्य से पृथ्वी पर आई है उसका क्या होगा प्रभु? वे जगत का कल्याण और उद्धार कैसे करेंगी भगवान, कैसे करेंगी? भगीरथ, तुमने कभी सुना, देखा अथवा जाना कि किसी अहंकारी और अभिमानी ने किसी का उद्धार अथवा कल्याण किया है? निरंकारी और निराभिमानी ही हित और कल्याण करने की सामर्थ्य रखते हैं। ये कार्य गंगा के वश में नहीं, वो तो अभिमानी है। पर देवाधिदेव, जब तक माँ गंगा आपकी जटाओं से बाहर नहीं आ जाएंगी तब तक ये कैसे ज्ञात होगा प्रभु कि उनका अभिमान भंग हो चुका है? अधिक तर्क करने की आवश्यकता नहीं भगीरथ। मैं आपकी अप्रसन्नता के कारण दुविधा में क्यों हूँ भगवान? मुझ पर दया करो देवाधिदेव, कृपा करो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कृपा करके गंगा को मुक्त करने दे ऋषि। हाँ भोलेनाथ, उन्हें मुक्त कर दे। माँ गंगा का दर्शन लाभ कराए भोलेनाथ। मैं तो स्वयं इच्छुक हूँ कि गंगा के भार से मुक्त हो जाऊं। मेरे भार से आप मुक्त कैसे हो सकेंगे भगवान? सारा जगत सदा आपको गंगाधर और गंगेश्वर कहता ही रहेगा। मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ। ओ शिव जटा से गंगा धरती पावन करने, ओ शिव जटा से गंगा धरती पावन करने, सबके मन के पाप को धोने, का संकट हरने। भगीरथ पूर्वज के मुक्ति तो माध्यम थे केवल, मूल कार्य था युगो युगो सत्य को करना निर्मल। आसुरी शक्ति बढ़ ना पाए छल को करने निश्चल,